हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे इन्वायरमेंट की रिवीजन क्लास। इसमें पहला चैप्टर है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। वाटर डिमांड में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहला जो है वो है जो डिमांड जो हम लोग निकालते हैं वो IS 1172 1993 से दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो हमारी वेरियस टाइप ऑफ डिमांड है वो क्या है। तो जो वेरियस टाइप हमारी डिमांड होती है वो पहली होती है डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, पब्लिक यूज़ होता है, लॉसेस एंड थेफ्ट्स होता है, और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल डिमांड होती है, और फायर डिमांड जो कि हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। डोमेस्टिक डिमांड में क्या होता है, दो टाइप के होता है हमारे। एक्चुअली इंडिया में दो टाइप के हाउस होते हैं, एक होता है LIG हाउस, एक होता है UIG और HIG हाउस। इसका मतलब होता है लोअर इनकम ग्रुप, और इसको होता है अपर या हायर इनकम ग्रुप। तो इसकी जो वाटर डिमांड होती है 135 LPCD होती है, और HIG की जो डिमांड होती है वो 200 LPCD होती है। LPCD का फुल फॉर्म होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक दिन में कितना पानी खर्च करता है। सपोज अगर LIG की बात करें, अगर इसमें 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी एक दिन में 135 लीटर पानी खर्च करता है। सेकेंडली जो होता है वो होता है HIG या UIG। एंड इसमें जो डिफरेंस होता है LIG या HIG में, डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो है LIG में जो हाउसेस होते हैं वो फुल फ्लशिंग सिस्टम के साथ नहीं आते हैं। मतलब इट इज़ द हाउसेस विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम। और इसमें होता है हाउस जो होता है वो विद फुल फ्लशिंग सिस्टम के साथ आता है। तो ये दो चीज़ हो गया डोमेस्टिक डिमांड में हमारी LIG HIG। LIG में 135 LPCD, HIG या UIG में 200 LPCD। अगर किसी क्वेश्चन में कोई LIG या HIG नहीं दिया जाता है तो हम वहाँ पे 135 LPCD मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है LPCD मतलब जो लीटर जो वाटर डिमांड है वो 135 LPCD है। सेकेंडली पे आता है इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें जो है वाटर की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री के हिसाब से वाटर की डिमांड बदलती रहती है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इसमें जो जर्नल रिक्वायरमेंट होती है, जो जर्नल रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में, वो होती है 50 LPCD जनरल रिक्वायरमेंट। और ये मैक्सिमम जो है 450 LPCD तक जा सकती है। उसके बाद में अब हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे कि किस किस इंडस्ट्री को कितनी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो होती है फर्टिलाइज़र की। अगर फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है, अगर 1 टन फर्टिलाइज़र हमको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको 80 से 220 किलो लीटर या मीटर क्यूब, एक मतलब 80 से 220 क्यूबिक मीटर या किलो लीटर, मतलब 80 से 220 वाटर यूज़ करना है 1 टन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में। सेकेंडली जो हमारी आती है वो आती है लेदर की इंडस्ट्री। इसमें भी वही है, सेम यूनिट, जो ये यूनिट है यूनिट में सेम है। इसमें होता है 4 किलो लीटर। थर्ड आती है पेपर। पेपर आपको पता है ज़्यादा वाटर यूज़ करती है। इसकी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसकी होती है 200 से 400। देन पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल का 1 to 2 होता है। शुगर का भी सेम
122 होता है। टेक्सटाइल का 80 से 140 होता है। डिस्टिलरी का जो होता है 122 टू 70 होता है। और ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 40 किलोलीटर से ज़्यादा सारे किलोलीटर में है। किलोलीटर मतलब ये एक व्हीकल में है, और डिस्टिलरी में 1 किलोलीटर में, बाकी सारे टनेज में। तो मतलब एक टन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में 80 से 220 यूज़ होता है। सेकेंडली जो हमारा होता है लेदर में 1 टन लेदर प्रोड्यूस करने में 4 किलोलीटर, 1 टन पेपर यूज़ करने में 200 से 400। पेट्रो केमिकल में जो है 1 to 2 किलोलीटर, शुगर में 1 to 2 किलोलीटर, टेक्सटाइल में 80 से 140, डिस्टिलरी में 122 से 170। सॉरी, थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। पेट्रोकेमिकल में 1 to 2 किलोलीटर, शुगर में 1 to 2 किलोलीटर, टेक्सटाइल में 80 से 140 किलोलीटर, डिस्टिलरी में 122 से 170 किलोलीटर, और इसमें 40 किलोलीटर। तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड। थर्ड जो हमारी आती है इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड में जैसे हमारा स्कूल है, सिनेमा हॉल है, एयरपोर्ट है, रेस्टोरेंट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी हमारी इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड में आती है। इसमें जो जनरली होता है ये होता है 20 LPCD, और ये मैक्सिमम जो जा सकता है वो 50 LPCD। जनरल के लिए ये 20 होता है, बट अगर हाई कमर्शियल सिटी है तो वहाँ पे ये 50 LPCD जा सकता है। एंड अब इसका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट देखते हैं। स्कूल में अगर हमारा डेली स्कूल है तो 45 LPCD है, और अगर बोर्डिंग स्कूल है तो 135 LPCD। ये रेजिडेंशियल स्कूल जिसको हॉस्टल वगैरह जिसमें होते हैं इनको रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं। डेली स्कूल है। इसके बाद में सेकंड जो है वो है सिनेमाज एंड ऑडिटोरियम्स वगैरह हो गए। इसमें जो होता है ये होता है 50 LPCD। थर्ड में आता है हम इसमें रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सब का रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेस्टोरेंट, ये चारों का होता है 70 LPCD। होटल की बात करें तो होटल वगैरह में 180 LPCD होता है। हॉस्पिटल वगैरह में अगर इसमें बेड की संख्या 100 से कम है तो 340 LPCD होता है। अगर बेड की संख्या 100 से ज़्यादा है तो 450 LPCD होता है। और ऑफिस, कोई भी नॉर्मल ऑफिस है तो उसको जो है नॉर्मल जो हमारा स्कूल चलता है उसी भी चलता है, ये होता है 45 LPCD। तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल यूज़। अब हम आते हैं पब्लिक यूज़ पे कि पब्लिक कितना यूज़ करती है। तो अभी हम बात करेंगे पब्लिक यूज़ के बारे में कि वाटर डिमांड एज ए पब्लिक यूज़ कितना यूज़ होता है। तो पब्लिक यूज़ में जो होता है
और गार्डन, पार्क, रोड रोड वगैरह के लिए जो मीडियंस उसको पानी देने के लिए, इसमें जो मीडियंस में जो प्लांट्स लगे होते हैं उनको पानी देने के लिए जो होता है, उसको वाटरिंग के लिए ये होता है। तो ये जो होता है वो 5% ऑफ टोटल डिमांड होता है। इसको यूजुअली 10 LPCD लेते हैं। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ जो हमारा है, ये है हमारा लॉस एंड थेफ्ट। जो हमारा लॉस होता है या जो चोरी होता है पानी, उसके बेस पे कितना क्या होता है। तो एक्चुअली जो लॉस होता है वो तो बैड प्लम्बिंग हो गया, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हो गया, या सिस्टम ऑफ सप्लाई के हिसाब से है। अगर ओपन फ्लो है तो जो है ओपन फ्लो है तो लॉस जो इवेपोरेशन लॉस होता है। इस सबसे जो है जो लॉस होते हैं, कुछ जगह पे अनथराइज कनेक्शन भी चलते हैं, उसके हिसाब से जो है जो चोरी होती है पानी की, तो इसमें सारे इसी जाते हैं। तो ये जो होता है लॉस एंड थेफ्ट तो होता है वो हम 15% ऑफ टोटल डिमांड मान के चलते हैं कि हमारा 15% ऑफ टोटल डिमांड है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमारा फायर डिमांड है, एफ फायर डिमांड है। फायर डिमांड जो हमारा होता है वो हार्डली 1 LPCD जो होता है फॉर इनफ होता है। बट इसका कुछ एम्पेरिकल फार्मूला है फायर डिमांड का, इसको जो है निकालते हैं। 1 LPCD होता है वो सिटीज़ के लिए इनफ होता है, 1 LPCD फॉर सिटीज़। अभी इसका अगर हम टोटल डिमांड को सम अप करें, टोटल डिमांड, तो टोटल डिमांड जो होता है UIG सिटी के लिए, मतलब जहाँ पे UIG हाउसेज हैं, वो होता है 335 LPCD। और जो LIG हाउस होता है इसके लिए होता है 270 LPCD। ये टोटल डिमांड है, टोटल डिमांड। अब इसके बाद में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे फायर डिमांड को, कैलकुलेशन कुछ एम्पिरिकल फार्मूला है, कुछ दिया हुआ है, वो कैसे होता है। तो इसमें होता है कैलकुलेशन ऑफ फायर डिमांड। फायर डिमांड की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसमें 3 एम्पिरिकल फार्मूला है। एक होता है कुचलिंग फार्मूला, ये कुचलिंग फार्मूला जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू 3182√P। सेकंड जो होता है ये होता है फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू 1136 P/5 प्लस 10 होता है, ये होता है। थर्ड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। इसमें अगर पॉपुलेशन मेरी जो है इज लेस दैन 2 लाख है, तो इसके लिए Q इज इक्वल टू 4637√P 1 - 0.01।
रूट पी होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अगर पॉपुलेशन, डू मतलब पॉपुलेशन ही है, इज ग्रेटर देन 2 लाख है, तो उसके लिए जो की होता है वो 54,000 लीटर पर मिनट होना चाहिए। एंड एक्स्ट्रा 9100 मतलब 91,3600 लीटर पर मिनट फॉर सेकेंड फायर, ये होता है। चौथा फार्मूला जो होता है ये होता है बोस्टन्स फार्मूला। बोस्टन्स फार्मूला Q इज इक्वल टू 5663 रूट पी होता है। ठीक है, अभी इसमें एक ये है कि फॉर ईच फायर जो है किसी भी सिटी के लिए, फॉर ईच फायर देयर शुड बी 3 जेट स्ट्रीम विद डिस्चार्ज 1100 लीटर पर मिनट ईच। मतलब किसी भी सिटी में किसी फायर के लिए फॉर ईच फायर देयर शुड बी क्या है 3 जेट स्ट्रीम विथ डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 1100 लीटर पर मिनट ईच। और जो इसका मिनिमम प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर ऑफ फायर हाइड्रेंट, ये होना चाहिए 120 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको ये बोल सकते हैं 1.2 to 1.45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। एक चीज़ और है, इसमें मैंने आपको चीज़ बताया कि जो है जो ये P है वो क्या है। तो ये जो P है इट इज़ द पॉपुलेशन इन 1000। पॉपुलेशन इन 1000 का मतलब क्या होता है, सीधा किसी शहर में 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख को हम, मान लीजिए कोई एक शहर में उसमें 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 100। तो ये जो है P की वैल्यू होगी वो 100 होगी। बस यही होता है। उसके बाद में वेरिएशन इन डिमांड होता है। एक ये तो इजी कॉन्सेप्ट है। वेरिएशन डिमांड जैसा कि हमारा जो वाटर डिमांड होता है हमेशा एक तरह से नहीं होता है, ये टाइम से ये डिपेंड ऑन द टाइम। जैसे कि सुबह का टाइम है, फिर दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, फिर मिडनाइट का टाइम है, फिर ये वीकली भी डिपेंड करता है, डेज पे डिपेंड करता है, उसके बाद में मंथली भी डिपेंड करता है कौन सा मंथ चल रहा है, या वेदर के फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर यूज होने वाला है। तो ये तो इजी कॉन्सेप्ट है। जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्या, एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल डेली डिमांड। तो एवरेज एनुअल डेली डिमांड इसको हम एवरेज एनुअल डेली डिमांड ए डी एवरेज एनुअल डेली डिमांड ये होता है। सपोज स्मॉल क्यू में है
तो जो मैक्सिमम डेली डिमांड होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड जो होगा वो 1.8 क्यू होगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होगा वो 1.5 इंटू 1.8 क्यू बाई 24 होगा, क्योंकि हमारा ये डिवाइड हो गया। मैक्सिमम वीकली डिमांड जो हो गया ये हो गया 2.7 क्यू बाई 24 सॉरी ये जो होता है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.7 क्यू बाई 24 होगा। और मैक्सिमम वैलिड जो वीकली डिमांड होगा ये इनसे ज़्यादा ही होगा, अब इसलिए सही बात है 1.48 इंटू 7 क्यू होगा। और जो मैक्सिमम मंथली डिमांड होगा वो होगा 1.28 इंटू 30 क्यू। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पीक फैक्टर निकाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो अगर आपका पॉपुलेशन 50,000 से कम है तो इसका जो पीक फैक्टर होगा वो 3 होगा। अगर 50 से 200,000 2 लाख बोल सकते हैं इसको, तो ये 2.5 होगा। और लार्ज टाउन है मीन्स ग्रेटर देन 2 लैक्स, तो ये 2 होगा पीक फैक्टर। और फॉर रूरल एरिया पीक फैक्टर इज इक्वल टू 3 होता है। अभी हमारा पीक फैक्टर एंड वेरिएशन इन डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे वेरिएशन डिमांड और पीक फैक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे पीक फैक्टर एंड पॉपुलेशन कम होगा। अब अगला टॉपिक जो है वो है डिज़ाइन पीरियड। जो हम लोग वाटर सप्लाई में यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनकी डिज़ाइन पीरियड क्या होती है। डिज़ाइन पीरियड तो सबसे पहले रिजर्वायर जो होता है उसकी डिज़ाइन पीरियड होती है 50 ईयर्स। इसके बाद में जो हमारा रिजर्वायर से हमारा इंटेक कैनल के थ्रू ये हमारा पंप हाउस में जाता है, ये होती है 35 ईयर्स। उसके बाद में WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोल सकते हैं, ये होती है 15 साल की। उसके बाद में हम जाते हैं OHT ओवरहेड टैंक, ये होती है 15 ईयर्स। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो होता है 30 ईयर्स। थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, इसलिए चलिए मैं सही लिख देता हूँ। ये OHT हो गया, ये होता है 15 साल के लिए। और ये होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये होता है 30 सालों के लिए। अब
अगला जो है एक होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और होता है टोटल ड्राफ्ट। ये क्या होता है? क्वेश्चन आ चुका है ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है और प्लस हायर डिमांड होता है उसका सम होता है। और जो टोटल ड्राफ्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है कोइंसिडेंट डिमांड, मतलब ये ऊपर वाला, और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो उसमें आता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये होता है इट इज़ डिज़ाइन फॉर टोटल ड्राफ्ट, ठीक है। और जो पाइप मेंस होते हैं, मतलब पाइप मीन्स मतलब ये होता है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू सर्विस रिजर्वायर हो गया, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर डिजाइंड जो होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड पे होता है। जो पाइप मेंस होता है, पाइप मीन्स मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू रिजर्वायर होता है या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये दोनों जो होता है ये मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिज़ाइन किया जाता है। दैट इज़ 1.8 क्यू। क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा जो डिमांड वाटर डिमांड है इसका सेशन कंप्लीट हो गया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी शहर के लिए जो है वाटर सप्लाई लाइन डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानना होगा। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होगी, क्योंकि जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डिज़ाइन होता है वो प्रेजेंट को ना देखते हुए फ्यूचर पे डिज़ाइन किया जाता है। सपोज़ आज हमारे कोई एक सिटी है, उस एक सिटी की पॉपुलेशन 100 लोग है, उसमें 100 लोग हैं सपोज़, और हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो 100 लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। और कल को या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद सपोज़ उसकी जो है उस पर्टिकुलर सिटी की जो पॉपुलेशन बढ़ के 100 से 110 हो गई, तो वहाँ पे जो पानी का जो या जो पोर्टेबल वाटर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट पानी की जो सप्लाई है वो कम पड़ने लगी, इसकी स्कैसिटी हो जाएगी। तो हमेशा जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो हमें वाटर सप्लाई के लिए जो डिज़ाइन करना है वाटर सिस्टम डिज़ाइन करना है वो हमेशा हमें फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करना, ना कि हमको प्रेजेंट बेसिस पे डिज़ाइन करना है। तो इसलिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में क्या है कि केवल 3 मेथड है, 3 या 4 मेथड है अप्रॉक्सीमेटली, वो देख लेता हूँ मैं कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ क्या क्या है इसमें। एक तो है अरिथमेटिकल मीन मेथड, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है कि जो है
अगर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है अगर वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है तो ये बेटर यूज़ होता है। अगर रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन है, अगर वो क्या है, इट इज़ कांस्टेंट विद टाइम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये किस शहर के लिए होता है, ये होता है ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो, ना के बराबर हो। अदर शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शहर अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया हो, जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका हो। अब इसका जो फार्मूला होता है ये होता है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार। Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार। अब यहाँ पे जो Pn होता है वो होता है पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। जो P0 होता है वो होता है लेटेस्ट नोन पॉपुलेशन। जो x बार होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड, और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ डिकेड्स। डिकेड मतलब दशक बोल सकते हैं क्या है, ये इसका फार्मूला होता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया जो सेकंड जो होता है वो होता है जियो मैट्रिकल इंक्रीज मेथड, जिसको हम GIM शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ये उन शहरों के लिए होता है जहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो होता है डिकेड टू डिकेड वो कांस्टेंट होता है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। ये हमेशा जो है यंग ऑब्लिक रैपिडली ग्रोथ सिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो Pn होता है, Pn इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n, और जहाँ पे R जो होता है वो होता है R1 R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू सो वन। ये कब होता है, जब परसेंटेज इंक्रीज जो होता है ये वेरी होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अगर वेरी होगा तो ये यूज़ होगा, कांस्टेंट होगा तो आपको रेट पता ही है किस रेट पे आपका चेंज हो रहा है। सपोज ये R1 जो है हमारा पहले साल में जो परसेंटेज इंक्रीज़ है, दूसरे साल में परसेंटेज इंक्रीज़ है, तीसरे साल चौथे साल में है, तो इसका जो हम यहाँ R निकालेंगे वो जो है ith पावर। अगर यहाँ पे ith है, सपोज यहाँ 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, ith है तो ये होता है ith रूट ऑफ R1 प्लस R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू R5 इंटू RI। यहाँ मैं RI लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, ये परसेंटेज ग्रोथ है।
अभी इसका पी नोट आपको पता ही है, पी नोट क्या है, पी एन क्या है, आर पता है, तो इसमें कोई बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड पे आ गया हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये मैं नेक्स्ट kindly subscribe my channel, like my videos and press the bell icon for more updates.